साकनी, डाकनी, पिशाचनी, ये सब भूतों का जगत अलग होता है। अरे भैया तुम भूत कैसे बन गए, प्रेत कैसे बन गए? स्वकीये नैव दोषेणा ब्रह्म त्वं नाशितं मया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब ईश्वर का अंश तो है, लेकिन मैंने कुकर्मों के द्वारा उस ब्रह्म तेज को विनाश कर दिया और मुझे उसकी ही सजा मिली है। मैंने अपने माता पिता सबको बहुत सताया, अपनी माँ को मैंने मार ही दिया, मरने पर विवश कर दिया। इसीलिए मुझ जैसा जो है वो प्रेत ही बनेगा। जो अपने माता पिता को मारे पीटे वो भला मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? कदाचित भी नहीं, वो प्रेत ही बनेगा और मैं प्रेत बना हूं। गोकर्ण जी ने कहा तुम प्रेत कैसे बन सकते हो? हमने गया जी में तुम्हारा पिंडदान कर दिया। धुंधकारी कहने लगे भैया छोटा मेटा मैं अपराधी नहीं हो, छोटा मोटा पापी नहीं हो। दुनिया के सारे पाप मैंने किए, जब से होश संभाला पाप करते करते ही मर गया। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया श्राद्ध शते नापि, शत कहते हैं 100 के लिए। अगर गया जी में 100 बार भी पिंडदान करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी भैया। कोई और उपाय करो, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। क्योंकि प्रेत जो है ना उसका मुख जो होता है सुई की नोक के बराबर होता है, वायु के आकार का होता है। कोई ऐसा उपाय बत करो। आप तो ज्ञानी हैं गोकर्ण जी महाराज, मुझे मुक्ति नहीं दिला सके तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। गोकर्ण जी ने कहा अभी रात्रि है, सुबह तुम्हारे लिए मार्ग मैं खोजूंगा कि तुम्हारी मुक्ति का क्या मार्ग हो सकता है। सुबह हुई, सब गांव वालों को पूरी बात बताई। गया जी में पिंडदान भी कर दिया, फिर भी मुक्ति नहीं हो रही है, क्या करें? गांव वालों ने कहा आप जो है प्रत्यक्ष जो नारायण है, भगवान सूर्य नारायण, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? वही बताएंगे क्या करना चाहिए। भगवान सूर्य की तरफ हाथों को जोड़ा और कहने लगे गोकर्ण जी महाराज सारी बात बताए। भगवान सूर्य भी जो है वो आकाश मंडल से आकाशवाणी करने लगे। क्या बोले? श्रीमद् भागवतान मुक्ति। भगवान सूर्य बोले गोकर्ण जी से श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य ने कहा कि गोकर्ण अगर तुम अपने भैया की मुक्ति चाहते हो सप्ताहम वाचनम कुरु। इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुता। ये भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण अपने भैया की मुक्ति के लिए सप्ताहम वाचनम करो, भागवत की कथा को श्रवण कराओ। आषाढ़ का महीना था, नदी के तट के पास में बालू का मंच बनाया गया, उस पर विराजमान हो गए गोकर्ण जी महाराज। सब गांव वाले बैठ गए आप लोगों की तरह। अब वो प्रेत कहां बैठे, उसको कहां बिठाया जाए? नदी के किनारे के पास में एक बांस का पेड़ उगा हुआ था।